जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं रोज़ का मेव ग्राम पंचायत में मौजूद और यहां पर सिंटेक्स BAPL LTD कंपनी में ये जो मेरे साथ खड़े हैं कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से हटा देना ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन लगता है स्थिति ख़राब हो जाती है। हर बार हर साल यही होता रहा है। ऐसे में जब मज़दूरों को कर्मचारियों को काम मिलता है कंपनियों में और फिर हटा दिया जाता है, अब आप ही बताइए वो कहाँ जाएं। तो इस विषय को लेकर हमारे पास आज फ़ोन किया तो हम यहाँ आए और जो ये सिंटेक्स BAPL जो कंपनी है यहाँ से इन कर्मचारियों को हटा दिया गया है। आज इसी विषय को लेकर इन्होंने आज हमको बुलाया है बातचीत करने के लिए। तमाम बातचीत आप सुनिए क्या कुछ है और ख़ासकर दर्द भरी ये कहानी भी ज़रूर सुने। और इसमें मैं एक ऑपरेटर पद पे काम करता हूँ। अच्छा, तो इसके लिए थोड़ा सा ये क्या है कि हमारे साथ जो प्रधान वो प्लांट हेड है जो है वो बहुत ही क्रूरता से, बहुत ही वर्कर उसको बहुत नीचा समझते हुए, बताते हुए बोलते हैं कि यहाँ पे हम आपको कुछ नहीं देंगे और हम कोई भी सेटलमेंट, कोई इंक्रीमेंट, कोई और बंदों को जो है कि हम 1 by 1 मतलब निकालेंगे। जी जी। तो और कंपनी में ताला लगाने की बातें करना, ये करना, मतलब पूरा नेगेटिव वाला सिस्टम वो अपना रवैया रहता है उनका। तो दूसरा उनका यही रवैया है और किसी भी वर्करों को वो बहुत ही क्रूरता से उनको उनका ध्येय ये है कि इनको कुछ नहीं ना देना और ना ही इनको मतलब सेटलमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, इस चीज़ से बिल्कुल भी वो नहीं करते वो। सर, हम सुबह से हम अपनी मांगों को लेके हमारे लगभग मैं हूँ और मेरा एक साथी है, उनको सस्पेंड किया हुआ है। अच्छा। हाँ, करीबन मेरे को 4 साढ़े 4 महीने होने को जा रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, उसमें क्या है, झूठे आरोप लगाना, ये करना, मतलब पूरा गुंडागर्दी और बदमाशी के साथ उससे बाहर किया गया है। जी जी। उनको लेके अंदर करने के लिए, उनकी बातचीतें करने के लिए इन्होंने करीबन उनको 17 दिन पहले हमने एक नोटिस जारी किया। नोटिस का कोई जवाब नहीं किया। बहुत ही तानाशाही से उन्होंने क्या बोला, जो करना है जो करो, जो ठीक है। दूसरा यही हमारे लड़कों को सबसे बड़ी बात कि वो धमकियां देना कि मैं ताला लगा दूंगा, ये कर दूंगा। यही उनका रवैया है, यही उनका सिस्टम है। मिल के काम करना, संगठन से काम करना बिल्कुल वो पसंद नहीं करते। पर कार्यरत हूँ, लेकिन जो कंपनी का जो माहौल है, सिचुएशन है, वो बहुत ही वो जो है एक क्राइसिस में चल रही हुई है। कहने का मतलब यह है कि हमारा लगभग 1.5 साल से हमारा पेंडिंग चल रहा है। यानी 3 साल पहले हमारा एक सेटलमेंट हुआ था और सेटलमेंट में 2 साल का देकर 1 साल का रोक दिया। यानी कानून को भी वो नहीं मानते, उनकी परिपालना आज तक नहीं करी है। और 1.5 साल से हम बराबर लेबर कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उधर से भी हमको अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ALC, DLC और लेबर कमेटी चंडीगढ़ तक भी हमने सब काम किए, लेकिन उनकी तरफ से अभी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और लास्ट में आज हम जो है, अभी मेरे 2 साथियों को बाहर कर रखा है, लगभग 4.5 महीने हो गए। और उससे पहले मेरे को भी 3 महीने मेरे को बाहर कर रखा था। यानी उनको वही झूठे साचे आरोप लगा के, किसी को गाली गलौज किया है, किसी को फोड़ तोड़ का, ऐसे झूठे सच्चे आरोप लगा के इन्होंने, इनकी मंशा ठीक नहीं है, मेरे को बाहर किया। और अब आपस में हमारे बच्चों की तरफ से, हम एक मजदूर है, गरीब बालक है, वो अपने आराम से प्यार से आते हैं नौकरी करने के लिए इधर। यहाँ आजीविका चलाने का साधन हमारा यही है और यहीं से हमारा रोज चल रहा है, घर परिवार। और लेकिन इन लोगों ने इतना अत्याचार कर रखा है, इतना शोषण कर रहे हैं बच्चों का। इन बच्चों ने मेरे को प्रधान बनाया, मैंने आवाज़ उठाई तो इन्होंने क्या काम किया, मेरे को ही बाहर पटक दिया। प्रशासन हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा अभी। और लास्ट में ये सोचा है, भाई इंसान मरता क्या नहीं करता। लास्ट में हमने इनको 15 दिन पहले एक नोटिस दिया लिखित रूप में, मैनेजमेंट को भी दिया, ALC को भी दिया, DLC को भी दिया, DC साहब के ऑफिस में भी देखा है। और सभी जगह हमने जो अपने लीगल प्रक्रिया में कानून के दायरे में रह के सारे काम करे।
लेकिन उनका कोई वो नहीं है। आज लास्ट में जब नहीं पार पड़ी है तब हमने अपना वो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से, कोई किसी से कोई बदतमीजी नहीं, आराम से, और इन्होंने आज भी प्रशासन का सहयोग लेके आज बच्चों को यानी पुलिस की धमकी देके सबको बच्चों को कंपनी से बाहर कर दिया है। लगभग 100 लड़कों के लगभग है हमारे यूनियन के अंदर, सबको बाहर कर दिया है। और हमारे जितने भी 8 प्रधान थे सबको उठा के यानी वो किस तरीके से क्या बात करी है वो थाने में हवालात में बंद कर दिया है। हमने जो भी सिस्टम किए हैं वो हम ट्रेड यूनियन की गतिविधियों के अनुसार किया है। जो ट्रेड यूनियन की लीगल प्रक्रिया है उनके अकॉर्डिंग हमने जो भी काम किया है कदम उठाए दायरे में उठाए हैं। ठीक है। जो हमारे मजदूर है बहुत ही हर चीज़ से बहुत ही उससे निकल रहे हैं, बहुत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो हमारे सबसे पहले यही है कि बैठ के मिलजुल के और एक टीम से काम करने का वो ध्येय है, लेकिन उन चीज़ों को ये करना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। इनका ध्येय यही है कि हाँ नए डिस्प्यूट पैदा करना और मतलब आपस में भिड़वाना, आपस में लड़वाना, यही इनका पूरा ध्येय है। 6 दिन की छुट्टी काट देना अपनी मर्जी, बच्चों के जितने भी बच्चे हैं सबके 6 दिन की छुट्टी काट दी अपनी मर्जी से। उसमें बातचीत करने गए तो वही बाहर करने की धमकी, और अभी भी ताला लगाने की धमकी, और इतने बड़े बड़े आरोप लगाता है प्लांट हेड के खुद के वर्ड है कि भाई ये प्रधान आके हमसे 15 लाख रुपए मांग रहे थे। इस तरीके के हमारे साथ में ये एली के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये गलत है, इसकी गलत मंशा है। और वो बार बार यही कहता है कि भाई मैं यूनियन नहीं रखूंगा ऐसे, यानी उसके अभद्र व्यवहार है, ठीक दिमाग से बात नहीं करने का, तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रशासन से रिक्वेस्ट है, हमारे साथ जो है थोड़ा सहयोग करके हमारे इसको सुलझेड़ा कराएं। जबकि ये 10-10 साल से मशीन नहीं चला रहे हैं, फिर भी हमने कंपनी का सपोर्ट करते हुए मशीन चलाई, मैंने भी चलाई, हमारे प्रधान भी चला रहे हैं। और अगर हम कोई डिमांड करते हैं मैनेजमेंट से तो सीधा गेट बंद, हमारा गेट बंद कर दिया जाता है। तो मैनेजमेंट ये चाहती है कि हम सब एक जैसे पुराने टाइम में होता ना गुलाम बन के रहना, वो चाहती है कि हम गुलाम बन के रहें, ये हमारा शोषण करते रहें। तो वो सब चीज़ मैनेजमेंट कर रही है। हम चाहते हैं इसके खिलाफ कुछ प्रशासन कार्रवाई करे और हमारी मांगे जो हैं वो सुनी जाए और उन पर कुछ कार्रवाई की जाए। आज बाउंसर भी बुलाए। धन्यवाद। कंपनी के लोगों ने अगर आपकी बात नहीं मानी तो अगला कदम कौन सा होगा? देखो जी, अभी तो यही है, अभी हम धरने पे बैठे हुए हैं। बाकी अगर नहीं मानते हैं तो हमारी जो लोकलिटी है हम उनको एकत्रित करेंगे और अपने धरने को जारी रखेंगे। और अभी जैसे हमने धरना किया है तो जो हमारे जीएम साहब हैं उन्होंने कुछ बाउंसर भी बुलाए हैं, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कंपनी के अंदर कि जिससे कंपनी को कोई नुकसान पहुँचे या तोड़ फोड़ हो या किसी से गाली गलौच हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है हम बार बार कुछ कहते हैं, जैसे हमारे 2 साथी है ये बाहर कर रखे हैं। इन्होंने कहा था कि 3 महीने बाद हम इन्हें अंदर ले लेंगे जनवरी में। हमने फिर कहा जाके सर 3 महीने हो गए, इनको अंदर लो। तो उन्होंने कह दिया कि फरवरी के लास्ट में ले लेंगे। फरवरी हो गई कि सर अब अंदर लो। फिर उन्होंने उठा के एक इंक्वायरी का लेटर दे दिया। हमने कहा सर ये तो गलत है, आपने कहा था कि 3 महीने बाद ले लेंगे। उसके बाद कहता है कि हमारी ईगो है, हमारी पर्सनल ईगो है, हमारी ये पर्सनल ईगो है, हमारा जब मन करेगा जब लेंगे। और जो हाँ जी, ये जो चल रहा है इस जो कि हमें छुटकारा मिलना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे प्लांट हेड साहब है वो कभी हमसे मीटिंग नहीं करते, वो हमें बिल्कुल निम्न ये समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। तो हम यही चाहते हैं हमारी आवाज़ को सुने और कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। वेद प्रकाश बिल्लू नाम है जी मेरा, मैं भी ये यूनियन का मैं अपना सचिव हूँ जी। और ये ऐसे ऐसे कर रखा है, हमारे साथ शोषण हो रहा है ये मैनेजमेंट की तरफ से। मशीनों से भी सेफ्टी हटा दी गई है, कुछ भी हादसा हो सकता है यहाँ कंपनी के अंदर। पहले भी हादसा हो चुका है और प्रशासन से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारा सुलझाया कराया जाए। मैं राकेश कुमार ऐसा है जी, हम सिंटेक्स BAPL कंपनी में मैं पिछले 20 साल से कार्यरत हूँ और जितने भी मेरे साथी हैं सारे 18 साल 20 साल 15 साल से सबसे कार्य कर रहे हैं। और कंपनी को हम जीरो से, जबकि कंपनी में 5 करोड़ की सेल थी, अब हम कंपनी को ले गए 20-22 करोड़ तक, 15 करोड़ तक की सेल इन सब वर्करों की। आज सारे वर्कर लगभग 40 से 50 साल की उम्र के हो रहे हैं। अब इस टाइम पे जो हमारे
अभी की जो मैनेजमेंट है, जो हमारे साथ क्रूरता कर रही है, हमारे साथ भेदभाव कर रही है, ना तो हमें किसी भी 2 साल से ना तो हमको एक पैसा दिया है, ऊपर से किसी भी हमारे साथी को कोई भी एलिगेशन लगा के बाहर कर देती है। मेरे को भी पिछले 3 महीने पहले मेरे को भी टर्मिनेट कर दिया था, बाकायदा मेरा फुल फाइनल कर दिया था। मैं किसी तरह कैसे भी मैं अंदर ड्यूटी कर रहा हूँ, परंतु मेरे साथी हैं 2, वो अभी भी 5 महीने से बाहर ही हैं। ठीक है जी। मैनेजमेंट का जो रवैया है वो बहुत ही क्रूरता वाला, वर्कर के हित की नहीं है बिल्कुल भी, वर्कर को साथ लेके चलने वाली नहीं है कि वर्कर को साथ लेके चलें। वो तो खाली अपने घमंड में, अपने बू में कार्य करवाना चाह रहा है। और सुबह भी अपने जैसे शांतिप्रिय ढंग से धरना धरा हमने, लेकिन परंतु उन्होंने पुलिस प्रशासन बुला के लाठीचार्ज करवा के हमको बाहर करवाया। और उसके बाद भी मेरे 8 प्रधानों को पुलिस 5 घंटे तक पुलिस प्रशासन ने अंदर लॉकअप में बंद रखा, जबकि हमने ना तो किसी को गाली गुप्तार, ना कोई नारेबाजी, कुछ भी हमने कुछ नहीं किया। फिर भी मैं आपके जरिए से आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारे जो साथी हैं उनको पुनः ड्यूटी पे लगवाया जाए। धन्यवाद। मैनेजमेंट लोगों की तरफ से कोई आश्वासन मिला? मैनेजमेंट का बंदा अभी तक कोई हमारे पास बात करने तक नहीं आया है। पानी की एक टंकी है, उसको भी बंद करवा दिया गया है कि भाई पानी पी लेंगे, उसको भी बंद करवा दिया। कितने साथी लोगों को बाहर निकाला गया और कब से प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन आज हमारा सुबह 6 बजे से चालू हुआ है। हमारे 2 साथी हैं जिनके मेन मुद्दा है, जो हमारे 2 साथी जो 6 महीने से इन्होंने बाहर कर रखे हैं बिना किसी कारण के। जब तक हमारे दोनों साथी अंदर न लिए जाएंगे, हमारी जो पिछली मांगे 2 साल से कंटिन्यू चल रही हैं वो हमारी पूरी नहीं होंगी। ये धरना प्रदर्शन कंटिन्यू जारी रहेगा। उससे पहले हमारा कोई भी साथी धरने से नहीं उठेगा, ये हम सब ने कह रखी है। मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद।